नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं महबूब इन्फो टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान महबूब इलाही। तो नाजरीन, आज मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने जा रहा हूं। वाक़या कुछ इस तरह से है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जाया करते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कलीमुल्लाह का ख़िताब इसीलिए मिला था कि आप अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। कलीमुल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला से कलाम करने वाला। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर के एक ख़ास मकाम पर तशरीफ़ लेके जाते थे और वहाँ फिर अल्लाह ताला आपसे हम कलाम हुआ करते थे और आपसे डायरेक्ट बातचीत अल्लाह ताला करते थे। तो इस तरह हस्बे मामूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन जब कोहे तूर पर तशरीफ़ लेके गए ताकि अल्लाह ताला से हम कलाम हो सकें, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जहन में कोई बात आई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दो सवाल किए कि या बारी ताला, क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स है कि जिस पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो? और दूसरा सवाल ये किया कि या बारी ताला, क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा हो? तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हाँ, बिल्कुल है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया कि एक शख्स ऐसा है कि जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उस पर मेरा बहुत ज़्यादा गज़ब है। तो वो शख्स फ़लाँ बस्ती में रहता है और उसके घर की फ़लाँ फ़लाँ निशानी है, तो आप जाओ और उससे मिलो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही करते हैं। तो वो उस अल्लाह की बताई हुई बस्ती में उस शख्स के घर जाते हैं और जब दरवाज़े पे दस्तक देते हैं तो वहाँ से एक ख़ातून की आवाज़ आती है। वो पूछती हैं कि कौन? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस औरत से कहते हैं कि मैं मूसा हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इस घर के बासी से मिलने के लिए भेजा है। तो वो ख़ातून कहती हैं कि इस घर का जो बासी या इस घर का जो मालिक है वो मेरा खामद है और वो रोज़गार के सिलसिले में कहीं गया हुआ है, तो आप कल तशरीफ़ ले आइएगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस शख्स से मिले बगैर वापस आ जाते हैं। हत्ता कि अगला दिन हो जाता है। तो अगले दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोहे तूर पर तशरीफ़ लेके जाते हैं तो अल्लाह ताला से कहते हैं कि या अल्लाह, जिस शख्स से मिलने के लिए आपने भेजा था वो शख्स तो अपने घर में मौजूद नहीं था, तो मैं उससे नहीं मिल सका। तो आज मुझे ऐसे शख्स का बताइए कि जिस पर आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार है और जिस पे आपकी बहुत ज़्यादा रहमत होने वाली है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मूसा, फ़लाँ बस्ती और फ़लाँ गली और इस तरह का एक घर की निशानियां बताते हैं और इस तरह का एक घर है और उसमें फ़लाँ शख्स रहता है, उससे जाके मिलो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये देखकर बहुत हैरान होते हैं कि अल्लाह ताला ने उसी बस्ती का नाम बताया जिसका पिछले दिन बताया था। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताई हुई निशानियों के मुताबिक घर तलाश करते हैं तो ये वही घर होता है जिस पे पिछले दिन अल्लाह ताला ने जिस घर में भेजा था। अलबत्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जाते हैं और फिर दोबारा दस्तक देते हैं। तो वही खातून पूछती हैं कि कौन? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस औरत से कहते हैं कि मैं मूसा हूँ।
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत हैरान होते हैं और उस औरत से दरियाफ्त करते हैं कि ए खातून, मुझे असल मामला बताइए कि है क्या। कल भी अल्लाह ताला ने मुझे इसी घर में भेजा और आज भी मुझे इसी घर में भेजा, और सारा मामला उस खातून से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करते हैं। तो इसके जवाब में वो खातून हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहती है कि आप हैरान ना हो, असल में हुआ ये था कि मेरा खामद असल में बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा डकैत है। चोरी, राहजनी, डकैती, शराब नौशी, जनाकारी, ये सारे काम वो करता था। तो हुआ कुछ इस तरह से कि कल जब वो आधी रात को जब घर आया चोरी डकैती करके, तो मैंने उसकी खिदमत वगैरह की, उसको खाना खिलाया। तो उसके बाद मैं उसके पास बैठ गई और मैंने अपने खामद से सवाल किया कि ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे ये तो बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है। तो वो कहने लगा, सोच सोच कर वो कहने लगा कि अल्लाह की बंदी, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ तो ज़मीन है। तो मैंने फिर उससे सवाल कर दिया कि ज़मीन से भी बड़ी कोई चीज़ होगी। तो वो फिर उसने थोड़ा सा सोचा और सोच के कहने लगा कि हाँ, आसमान ज़मीन से भी बड़ा है। तो मैंने फिर तीसरा सवाल कर दिया। मैंने कहा कि ज़मीन और आसमान से भी बड़ी कोई चीज़ होगी। तो वो कहने लगा कि हाँ, ज़मीन और आसमान दुनिया में सबसे बड़ी दो चीज़ें हैं, लेकिन मेरे गुनाह ज़मीन और आसमान से भी ज़्यादा बड़े हैं। जब उसने ये कहा तो मैंने उससे फिर अगला सवाल कर दिया और मैंने उससे कहा कि अल्लाह के बंदे, आपके गुनाहों से बड़ी भी कोई चीज़ होगी। तो वो कहने लगा कि हाँ, मेरे बड़े बड़े गुनाहों से बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है अगर मेरे ऊपर हो जाए। तो ये कहते हुए वो ज़ारो कतार रो पड़ा और उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी और वो बहुत नादिम था अपने गुनाहों पर और वो पछता रहा था। और उसने गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से तौबा की। तो वो कहने लगी कि या मूसा, हो सकता है कि उस निदामत के बदले में अल्लाह ताला ने मेरे खावंद को मुआफ़ कर दिया हो, इसीलिए अल्लाह ताला ने कल भी आपको इसी घर में भेजा। कल आपको इसलिए भेजा कि इस घर का मकीन जो है वो बहुत गुनाहगार है और अल्लाह ताला को उस पर बहुत गुस्सा है। और आज भी अल्लाह ताला ने आपको इसी घर भेजा, लेकिन वजह दूसरी थी कि यही मकीन जो है इस पर अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा प्यार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरे खामद को मुआफ़ कर दिया है और अब अल्लाह ताला को दुनिया में सबसे प्यारा शख्स ये लग रहा है। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी आदमी के बहुत बड़े गुनाह भी हैं तो वो अगर अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला मुआफ़ी के दरवाज़े कभी किसी के लिए बंद नहीं करता और अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। नाज़रीन, आएँ मैं और आप सब अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करें और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे और आपके बड़े बड़े गुनाहों को मुआफ़ करे और हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।